नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों साथियों, जिस व्यक्ति ने अपनी आदत बदल दी उसका कल बदल जाएगा, और जिस व्यक्ति ने अपनी आदत नहीं बदली वो कल भी वैसा रहेगा और उसके साथ कल भी वैसा ही होगा जैसा हमेशा होता आया है। इसलिए वो आदत जो आपके लिए परेशानी का कारण है उसे बदल डालिए आज, अभी, इसी क्षण। जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन नारायण। प्रिय मित्रों और साथियों, प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2022 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल आपके सामने। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल माह के आरंभ में राशि अधिपति बुध सूर्य और चंद्रमा के साथ मीन राशि सप्तम भाव में संचरण कर रहा है। बुध 8 अप्रैल को मेष राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेगा और सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में अष्टम भाव में आएंगे। मंगल देव उच्च राशि मकर में शनिदेव के साथ पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव 7 अप्रैल को कुंभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव के साथ शुक्र देव कुंभ राशि छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्र देव 27 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मीन में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव 13 अप्रैल को स्वराशि मीन में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में संचरण करेंगे। राहु 12 अप्रैल को वृषभ राशि मेष राशि अष्टम भाव से प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का योगा योग। शनिदेव, मंगल देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव का द्विद्वादश संबंध, 2-12 का संबंध। शनिदेव, मंगल देव, सूर्य देव, बुध देव, चंद्र देव का त्रिएकादश संबंध। बृहस्पति देव, शुक्र देव, राहु देव का त्रिएकादश संबंध। सूर्य बुध केतु देव का षडाष्टक संबंध। यह है ग्रहों का संचरण भ्रमण और इसी आधार पर अप्रैल 2022 के महीने का राशिफल लिखा है। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगा योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। याद रखिएगा, राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से ठीक ठाक रहेगा। जहां एक और व्यवसाय, कामकाज, परिवार, आर्थिक परिस्थितियों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहीं नौकरी के मसलों को लेकर थोड़ा सा कलह और क्लेश की संभावना है। यदि मैं मोटा मोटा बात करूं धन को लेकर, तो कामकाज को लेकर कन्या राशि वालों के लिए रास्ता खुलेगा। आय के साधन प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति होगी। कारोबारी लोगों को कानून और बैंक संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और पढ़ाई के क्षेत्र में राह सुलझती भी नजर आएगी। युवाओं को विवाह की परीक्षा और कंपटीशन में सफलता के योग नजर आ रहे। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में पारिवारिक प्रश्नों को संभालना बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य को लेकर राहत के संकेत नजर आ रहे हैं। ये मोटा मोटा कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना। अब चलिए बात करते हैं कि अप्रैल के महीने में विस्तार से शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से नक्षत्र गणना क्या संकेत देगी। सबसे पहले युवाओं और विद्यार्थियों का। कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से परिश्रम से लाभ का संकेत मिल रहा है। परीक्षा में मन अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम की आवश्यकता नजर आ रही। साहस और पराक्रम में वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा में परिश्रम और प्रयत्न से पूर्ण सफलता मिलेगी। कंप्यूटर संबंधी शिक्षा में लाभ के अच्छे संकेत है। सफलता सब में, लेकिन मेहनत और परिश्रम है। कला के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता के संकेत नजर आए, परंतु विज्ञान और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अपने टीचर के संपर्क में रहना चाहिए। अपने पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी कार्य की शोध कर रहे हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। इस महीने कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी, अपने अहंकार और आत्मविश्वास पर काबू रखें और मेहनत और परिश्रम करें, सफलता शिक्षा में मिलेगी। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके कामकाज, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक, सफलता से भरा रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।
धन भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में विराजमान होने से धन संबंधी जो मसले बड़ी सहजता से निपलेंगे और धन की आवश्यकताओं की प्राप्ति होगी और धन प्राप्ति के अवसर भी बढ़ेंगे। आर्थिक परिस्थितियां आपके अनुकूल होने से कामकाज में बढ़ोतरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। माह के आरंभ में सूर्य और मंगल की दृष्टि लाभ भाव में होने से सरकार से अप्रत्याशित लाभ का संकेत है। कारोबार में सुदृढ़ता का पूर्ण संकेत, लाभ स्रोतों में वृद्धि, व्यवसाय में नए ऑर्डर प्राप्त होंगे और लाभदायी कंपनियों से संबंध बनेंगे। कारोबार का विस्तार का पूर्ण अवसर मिलेगा। दूसरे भाव का केतु धन समृद्धि विलासिता में वृद्धि का अच्छा संकेत दे रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, लोहा उद्योग के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के कार्य में अच्छा लाभ मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा और व्यवसाय में पारिवारिक सगे संबंधियों का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। नौकरी के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना थोड़ा सा सावधानी और चुनौतियों का संकेत दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, ऐसा नहीं कि आपके काम नहीं बनेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर कठिन मेहनत और परिश्रम और संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। वैसे कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ेगी, मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन का अवसर भी मिलेगा, परंतु इस महीने अपनों के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती में थोड़ा खर्चा भी बढ़ सकता है, इससे बचना चाहिए। इसके साथ ही पूंजी निवेश में सावधानी अवश्य बरते, बुजुर्गों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कन्या राशि वालों, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना प्रारंभिक दिनों में सावधानी का संकेत दे रहा है। महीने के पहले हफ्ते में अनावश्यक कष्ट और पीड़ा का संकेत नजर आ रहा है। परिवार को संभालना बहुत जरूरी है। पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। मसले नहीं उलझे, प्रयास आपको करना चाहिए। कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में विराजमान होने से भाइयों के बीच में तल्खी का संकेत नजर आ रहा है। इस समय आपको हर कदम को पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से फूक फूक कर रखना चाहिए। पारिवारिक मसलों को समझौतावादी नीति से निपटाने का प्रयास करिए, बहुत जरूरी। वाणी पर संयम रखें। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ उनकी सलाह से काम करें। पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े हैं तो आपको बहुत सी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। 14 अप्रैल सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में अष्टम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम भाव से कुटुंब भाव को देखेंगे। मतलब वहां बैठकर सप्तम दृष्टि से, अष्टम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से कुटुंब भाव को देखेंगे। आत्मबल और मनोबल में बढ़ोतरी होगी। कार्यों में सकारात्मक सोच के कारण मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। पारिवारिक सदस्य आपसी सहयोग और समन्वय, पारिवारिक शांति बनेगी, कुछ राहत मिलेगी। परिवार के वृद्ध सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए शुभ रहेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि परिवार में मंगलदायक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अतिथि सत्कार का अवसर मिलेगा। आप अपनी कार्यशैली और व्यवहार समाज में अपनी कीर्ति को बढ़ाएंगे। भाई बहनों की तरफ से इस महीने आपको पूर्ण भाग्यशाली लाभ का संकेत नजर आ रहा है। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। बस इस महीने थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, अनावश्यक क्रोध नहीं करें, व्यर्थ की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य प्रतिकूल तभी हो सकता है जब आप अधिक सोचेंगे। छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं करूं तो कोई बड़ी बीमारी, बड़ी समस्या मुझे नजर नहीं आ रही। फिर भी खान पान पर ध्यान दें। कोई तकलीफ हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। ये था कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्या उपाय कर? कन्या राशि वालों, शनिवार के दिन श्रद्धानुसार उड़द, सरसों का तेल, तिल का लड्डू ये किसी गरीब निर्धन कन्या को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। लगातार 4 शनिवार दे देना, कष्ट नहीं आएगा। कन्या राशि वालों, नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। 2 अप्रैल को श्रद्धापूर्वक माँ भगवती का ध्यान करते हुए अपने घर में माई का श्री वगैरह स्थापित कर दे, माँ कुष्मांडा का, और हाथ में जल, थोड़े से अक्षत और पूजा का संकल्प लें कि कष्टों का निवारण हो। माई, मैं ये पूजा 9 दिन के लिए प्रारंभ कर रहा हूँ। घर में चौकी बिछाई, चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाई, उस पर माँ कुष्मांडा की तस्वीर स्थापित करिए। जल गंगाजल पंचामृत से पवित्र करने के बाद माई का पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। माँ के नाम से 9 दिन अखंड ज्योत जलाइए और खेतरी बीजिए। 1.25 किलो या श्रद्धानुसार हरे मूंग हरे कपड़े में बांधकर माई के चरणों में रखिए और वहीं बैठकर
लगातार 9 दिन सुबह और शाम श्रद्धानुसार या फिर 3 माला, 5 माला, 7 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कुष्मांडाय देवी नमः इस मंत्र का जाप करते 108 इलायची माई के चरणों में अर्पित करें। प्रातःकाल दूसरे दिन सुबह शाम पूजा करने के बाद दूसरे दिन जो उड़द मूंग है वो किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा और इलायची कंजकों में बांट 9 दिन ये पूजा कर लेना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कुष्मांडा देवी नमः इलायची अर्पित कर देना और मूंग रख देना जितनी आपकी श्रद्धा है। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। कन्या राशि वालों, अप्रैल का महीना कैसा रहेगा विचार मैंने आपके सामने रखे। नवरात्र में माँ को कैसे मना ये उपाय मैंने आपको बताया। तब भी कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।